जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्स सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी के बंदे होते हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो रिटायरमेंट होकर के दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको सबको पता है, जो भाई एक्स सर्विसमैन है उन सबको मेरे बारे में भी पता है। मैं बार बार हर चीज़ में एक्स सर्विसमैन को शामिल करता हूं और उनको सपोर्ट भी करता रहता हूं, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा और आगे आशा करता हूं कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो मेरे पास बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का कमेंट आ रहा था। दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज एक्स सर्विसमैन के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आइए, ताकि जो डाउट रहता है या जो अभी नौकरी में हैं और आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल 2 साल में जो रिटायरमेंट आने वाले हैं, वो कई बार ये चीजें सोचते हैं कि हमें वहां जाने के बाद कौन सी जॉब इजीली मिल सकती है, कौन सी जॉब हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए हमको उनके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, और हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो ये बहुत सारी जानकारी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो रिटायरमेंट आ चुके हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या टेस्ट दे चुके हैं, या फिर रिटायरमेंट आने वाले हैं। उन सब के लिए भी मैं ये वीडियो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके ग्रुप में हैं, जो दोस्त हैं, जो अभी आपकी यूनिटों में सर्विस कर रहे हैं, जो ये आने वाले 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल में रिटायरमेंट आने वाले, उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाना, ताकि उनको ये सारी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रनिंग में भर्ती चल रही है, यह है एसएससी जीडी और सीपीओ। एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी। तो हम सबसे पहले इनके ऊपर फोकस डालेंगे कि एसएससी जीडी। मैं आपको बता देता हूँ एसएससी जीडी क्या जो जॉब है, ये कोई खास बुरा जॉब नहीं है, अच्छी नौकरी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इस पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत अंतर है। दूसरी बात, अगर आप सिपाही से भर्ती होते हो तो उसमें आप 3 साल सर्विस करने के बाद आप डायरेक्ट एलडी, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम दे करके, एलडी जिसको बोलते हैं, वहां से आप एसआई बन सकते हो। बहुत ही इजीली आपका प्रमोशन हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। तो आपको हम बता दूं कि जिन्होंने भी रिटन टेस्ट दिया है और जिनका नाम आया है, तो ज्यादा नहीं गई है, 30, 32, 40 से ज्यादा किसी की कट ऑफ नहीं गई है किसी भी स्टेट की। और एसएसएफ की आपने देख लिया होगा, एसएसएफ की गई है शायद 94, 94 कट ऑफ गया है। तो आपको मैं बता देता हूं कि एक्स सर्विसमैन के लिए पीईटी, पीएसटी, पीईटी बिल्कुल ही अ, लागू नहीं है कहीं भी, एसएससी जीडी में या एसएससी सीपीओ में। दोनों ही भर्तियों में जो भर्ती एसएससी कराती है, उसमें आपका एक्स सर्विसमैन का पीईटी नहीं लिया जाता, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होता है। उसको जो दौड़ भाग होती है वो आपको नहीं करनी होती है। आपका होगा सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको पीएसटी बोला जाता है। वो सिर्फ रिकॉर्डेबल होता है, आपकी कितनी लंबाई है, कितना आपका वेट है और कितना आपका चेस्ट है, ये रिकॉर्डेबल होता है। रिकॉर्ड में रखने के लिए उनका पीएचडी करना जरूरी होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं मेडिकल। इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर आपको बहुत ज्यादा चांसेज हैं एक्स सर्विसमैन के जो मेडिकल में फेल होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 10% तो ओवरवेट के चक्कर में फेल हो जाते हैं। तो जिसको भी नौकरी चाहिए, वो प्लीज वेट पर कंट्रोल रखना और वेट को ओवरवेट नहीं होने देना किसी भी हालत में। क्योंकि कई बार डॉक्टर साहब ऐसा मिल जाते हैं कि वो 1-2 किलो पे भी आपको अनफिट कर देगा, या कोई 1-2 किलो एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो वो तरह तरह के डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरा, आपको कोई भी बीमारी है तो आप उसका समय से पहले इलाज करा लें, क्योंकि ज्यादातर चांसेज हैं एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा मेडिकल के अंदर फेल होते हैं। ये मैंने आंखों देखा, बताया हो रहा हूँ। अब आगे आने वाला जो प्रोसेस है वो फिर हो जाएगा आपका जीडी के अंदर फाइनल मेरिट लग जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल, इसके लिए आपको 30, 32, 40, लास्ट आपको 50 मार्क्स चाहिए एसएससी जीडी के अंदर, जिसके अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए सीआईएसएफ तो आपको 60, 70, 80 और 90 नंबर तक भी कई बार मेरिट चला जाता है आपको सीआईएसएफ का। उसके बाद एसएसएफ की अगर बात करें तो एसएसएफ में जिसका भी 100 नंबर से ऊपर है, यानी कि 100 से ऊपर जिसका मार्क्स है, वही
कैंडिडेट ये सोच सकता है कि मेरे को एसएसएफ मिल सकती है। तो प्लीज़ जिसके जितने मार्क्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट में जब डीवी होगा आपका क्या-क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए। तो आपको सबसे पहले पीपीओ आपका पता ही है, पीपीओ डिस्चार्ज बुक 2 चीज़ चाहिए आपका आर्मी का। उसके बाद में अगर आपने सीपीओ के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 10वीं पास। जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो 10वीं पास भी सीपीओ और सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डाउट आप दिमाग से निकाल देना कि हम ग्रेजुएट नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप सीपीओ में और सीजीएल में दोनों ही नौकरियों में आप एप्लीकेबल हो। आप वहां से एप्लीकेंट बन सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 10th पास एक्स सर्विसमैन है। और वहां पे आपको 15 साल कम से कम सर्विस की हुई होना चाहिए आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर। आर्मी के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है और नेवी और एयरफोर्स के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट होता है। आगे हम बात करेंगे, एक जो सबसे बड़ा डाउट जो रहता है वो है एज का, कि एज को सर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एज का कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट एज जितना भी आपका एज है उसमें से जितने साल आपने सर्विस किया है वो माइनस हो जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट आपकी एज है 44 ईयर्स और आपने 24 साल सर्विस करके आए हो, तो आपका एज कितना माना जाएगा 20। उसमें से भी 3 साल और माइनस होगा तो आपको 20 में से 3 साल और माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 साल आपका एज कैलकुलेट होगा। 17 साल। तो आप समझ सकते हो कि आपका एज कैलकुलेशन किस हिसाब से इसमें होता है, मतलब टोटल एज में से टोटल सर्विस का घटा करके माइनस फिर 3 साल का और छूट दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को। तो आप अपना एज का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। दूसरी बात, आपको ये सारी चीज़ें हो गया। अब हम सीपीओ की अगर हम बात करें तो सीपीओ का आप जिसने भी एक्स सर्विसमैन ने एग्जाम दिया है इसका पहला जो कट ऑफ है, यानी कि जो टायर 1 का जो कट ऑफ जाता है ये जाता है 40 ही मिलेगा। आप देख लेना, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के अंदर आपको 40 ही मेरिट मिलेगी क्योंकि मिनिमम मार्क्स पर एक्स सर्विसमैन को पास किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो है पीईटी पीएचडी का। तो पीईटी होता नहीं और पीएचडी के अंदर कोई भी फेल नहीं किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होता है, इंग्लिश का होता है। तो उसके अंदर भी 40 अगर मार्क्स मिलाएं तो 40 और 40 80 होता है। जो दूसरे पेपर का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर भी 80-81 मेरिट जाता है, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाती। यानी दोनों पेपरों का मिला करके आपके पास 81 मार्क्स होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर सोचो कि 81 मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ आपको अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता है, मेडिकल के और टीवी के लिए। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम बता रहा हूँ मैं कि आपको 130 140 मार्क्स कम से कम होना चाहिए, जिससे आपको सीआरपी बीएसएफ वगैरह मिल जाता है। तो इससे कम अगर नंबर होंगे तो आप ये समझ लो दोनों पेपर में मिला करके अगर आप 400 में से 130 40 या 150 मार्क्स नहीं लेके आ सकते तो फिर जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एसएससी सीपीओ अपने आप में एक अच्छी जॉब मानी जाती है। बेल्ट की नौकरी जरूर है लेकिन 2 स्टार लगा करके एज ए सूबेदार आप लोगों को कमांड करनी है। तो ये सारे डाउट आशा करता हूँ आप सब लोगों के दूर हो गए होंगे। एक्स सर्विसमैन भाइयों का जो भी कोई क्वारी होती है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको फॉलो करके वहाँ पे भी आप मेरे से कोई भी क्वारी पूछ सकते हो। मैं अवेलेबल, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं ज़रूर आप सबके लिए सेवा के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे मैं आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से अच्छी चीज़ें आप सब तक पहुंचाता रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है फॉरम से सिलेक्शन तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जब से भी जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे और जब तक आपका सर्विस नहीं लग जाता है तब तक आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा। उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाना, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होने वाले हैं आपके ग्रुप में होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपकी यूनिटों में होंगे, आपके पास सबके पास नंबर होते हैं, उन सब तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसे ही करते रहोगे।
और मैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाता रहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।